नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग जो मेंस आंसर राइटिंग की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल होगा आपके मन में कि यार मैं एक क्वेश्चन का जवाब कितने मिनट्स में लिख सकता हूँ? कुछ लोग तो डायरेक्ट उसी दिन जाकर ही टेस्ट करते हैं, कुछ लोग पहले से भी कोशिश करते हैं। आज हम एक कोशिश कर रहे हैं, हम आपको साइंटिफिक तरीके से, सही तरीके से बताना चाहते हैं कि कितना समय लगना चाहिए आपको एक आंसर लिखने में। पर ये तब है जब आपने ईमानदारी से पढ़ाई कर रखी हो, आपके पास कंटेंट डेवलप हो चुका है। हम एक लाइव एग्जांपल आपको करके दिखा रहे हैं। बोर्ड पे हम लिख नहीं पाते, इसीलिए हमने अपना हाथ का, यही हमारा हाथ है जो आपको ये दिख रहा है। हमने अपने हाथ से ही पूरा रिकॉर्ड किया, आंसर लिखने की कोशिश की। हम आपको वही आंसर दिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन ये रहा मेरा, जो पिछले साल पूछा गया था, व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज, हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। कि सी सरफेस टेम्परेचर राइज क्या है और वो कैसे इंपैक्ट करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को। तो अब मेरा वहां पर तुरंत दिमाग चालू हो गया। अब आप लोग बोल सकते हैं सर ज्योग्राफी आपका तो आपके लिए बड़ा आसान था, माना हमने क्या आसान था, तो मुझे एक आध मिनट और कम लग जाएगा। पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो हो सकता है मुझे थोड़ा समय लगे सोचने में। आपको एक टाइम सेट करना है। कैसे करना है? हमने तुरंत अपना दिमाग चालू किया कि भाई लिखना चालू करो। पहले हमने अपना इंट्रोडक्शन देना चालू किया कि आखिर सी सरफेस टेम्परेचर है क्या। तो जब तक सी सरफेस टेम्परेचर की बात हो रही है, आप देखिए आराम से, हम सबसे पहले सी सरफेस टेम्परेचर की ही बात करने वाले हैं कि भाई देखिए ये सी सरफेस टेम्परेचर होता है। मुझे अपना पहले इंट्रोडक्शन देना था और हम वही लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहां पर अपने 30 शब्दों से ज्यादा गवाना नहीं है। 30 वर्ड्स के आसपास रखना है। कभी कभी 30 से 35 हो जाए तो चलेगा, इससे ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हो सबसे पहले, तो आप वहीं पर हिट कर दें कि क्वेश्चन क्या है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द ओशन है एंड इट्स कंटिन्यूअस राइज इन, कंटिन्यूअस राइज जो इसका हो रहा है वो हो रहा है टेम्परेचर का, जिसको हम सी लेवल टेम्परेचर राइज बोलते हैं, जो इंड्यूस कर रहा है क्लाइमेटिक इवेंट्स को, रेंजिंग फ्रॉम साइक्लोन्स टू इवन मरीन हीट वेव्स। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं यहां पर। तो हमने क्या किया, हिट कर दिया क्वेश्चन को पहले ही भाग में कि भाई देखिए सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर अपर मोस्ट लेयर का और वो बढ़ रहा है। तो व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज? द राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर। दूसरा, ये क्लाइमेटिक चीजों को इंड्यूस कर रहा है। अगले पॉइंट पे हम तुरंत गए कि क्लाइमेटिक चीजों को इंड्यूस कर रहा है। अब मेरा दूसरा सवाल था कि ये कैसे अफेक्ट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो हमने लिखा हाउ डज इट इंपैक्ट साइक्लोन, ताकि एग्जामिनर को भी वैल्यू रहे कि मैं अब क्या लिखने वाला हूं। तो हमने साफ लिखा कि भाई साइक्लोन्स के ऊपर बहुत सारा इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा, मैं ये इम्प्रॉम्प्टू लिख रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं है कि बैठ के कहीं आंसर खोल कर लिख रहे हैं, एकदम इम्प्रॉम्प्टू आंसर लिख रहे हैं। माना ज्योग्राफी है हमारा, सब कुछ हमें पता है, पर फिर भी समय लगेगा। और हमने कोशिश की, देखिए क्या, हम पॉइंटर्स में उतरे। अगला पॉइंट हमने क्या किया, हम पॉइंटर्स में उतरे हैं। और दूसरा, हम एक यहां पे डायग्राम बना रहे हैं ताकि हम एग्जामिनर को समझा सके कि देखिए क्या मुझे पता है और इसके बारे में, या साइक्लोन्स के उत्पत्ति के बारे में हम क्या बता सकते हैं। तो हमने लिखा भाई टेम्परेचर होना चाहिए, विंड शेयर मिनिमम होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, कोरोलिस फोर्स होना चाहिए। फिर हम थोड़ा सोच रहे हैं, शायद पेन ऊपर नीचे कर रहे हैं। फिर हमने लिखा हाँ अपर एयर डाइवर्जन सिस्टम होना चाहिए। फिर हो सकता है हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं। और फिर जाकर हमने आखिरी में यहां पर लिखा है कि हमें ट्रॉपिकल बेल्ट का लो प्रेशर रीजन चाहिए। देखिए हम थोड़ा अटक भी रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी नहीं आती। इसका मतलब है आई एम फ्रेमिंग दैट वर्ड कि अच्छा मुझे हिट करना है तो क्या करूं। तो मैंने लिखा ट्रॉपिकल एरियाज जहां पर लो प्रेशर हो वो भी जिम्मेदार होगा। फिर इसके नीचे हमने एक फिगर लिखा है, लेबल किया। हमेशा हर डायग्राम को लेबल करना जरूरी है। मेरे पास जो भी मिनट लगने वाले हैं, मैंने इसको लेबल किया है। कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन, मैंने देखिए इसको लेबल किया, एक बॉक्स बनाया है और इसको लेबल किया है। अब यहां पर लोग क्या करेंगे, स्केल वेल यूज कर सकते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये सब हमको नहीं करना है। आपने लेबल कर दिया, लेबल करके मैं फिगर 1 यहां लिखा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं एज शोन इन फिगर 1। एज शोन इन फिगर 1 मेरा पहला पॉइंट था कि जैसे जैसे सी लेवल टेम्परेचर राइज होगा, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर फ्यूल करता है साइक्लोन को, कि साइक्लोन का फ्यूल ही टेम्परेचर है। दूसरा, साइक्लोन अगर टेम्परेचर पे फीड कर रहा है तो मॉइस्चर भी बनेगा। मोर टेम्परेचर इज इक्वल टू मोर मॉइस्चर, जो हम अगला लाइन लिखने वाले हैं कि मोर टेम्परेचर इज इक्वल टू मोर मॉइस्चर। तो मेरा साइक्लोन, और मुझे प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि ये बनने वाला तय है, ये बनने वाला है। तो देखिए आप सोचते रहिए, दिमाग आपका रुकना नहीं चाहिए। पर अभी तक आपने क्या देखा, एक चीज अगर सीखी हो यहां से, कि आई एम फोकसिंग ऑन कंटेंट जो मेरे दिमाग में है।
और अगर आपके दिमाग में कंटेंट है तो ही आप आंसर लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। फिर हमने तुरंत लिखा भाई टेम्परेचर के कारण मॉइस्चर बन रहा है। तीसरा, साइक्लोन्स और आपके जो खत्म हो रहे होते हैं, जो मर रहे साइक्लोन होते हैं, उनको वापस से रिवाइव करके उनका फॉर्मेशन कर देता है। वापस उनको रिवाइव कर दिया कि जैसे ही मेरे साइक्लोन कोई खत्म हो रहे थे, टेम्परेचर एरिया में पहुंचे, फिर से वो रिवाइव हो गए। ये भी हो सकता है। और हम आपको एक चीज अभी बताने वाले हैं, आप थोड़ा देर और सुनिएगा कि यहां पर अभी हम एक और चीज बताएंगे। टेम्परेचर जितना जितना बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कैन ऑल्सो कॉज, हम ये भी लिखेंगे कि मेरा जो साइक्लोन्स है वो बहुत बहुत तरीके से बनते हैं, बहुत डायनेमिक हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी ऊपर नीचे हो सकती है। तो उनका फॉर्मेशन का जो कारण है वो मुझे जब साफ दिख रहा है, तो हो सकता है उसके कारण लो प्रेशर और इंटेंसिफाई कर रहा है, और लो प्रेशर इंटेंसिफाई कर रहा है तो और बन सकता है। फिर मैं पीछे गया और तुरंत मेरे दिमाग में था कि यार भाई मुझे अब खत्म करना है। मैंने 5 पॉइंटर लिख दिए हैं, 150 वर्ड्स मुझसे मांगे जा रहे थे। अब मैं एक प्रोस्पेक्टिव चीज दिखाऊंगा कंक्लूजन में, वो क्या है देखिएगा। Hence such humans induce climate change events, ऐसा अब हम कुछ लिखने वाले हैं। इनको हमें ठीक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो ही हम बेहतर अपना प्रोटेक्शन कर पाएंगे। और इसके लिए हमारे पास में इनकॉइस नाम की एक एजेंसी भी है, ये भी हमने इसमें मेंशन कर दिया, ये भी हमने इसमें मेंशन कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा रोक रहा हूं और एक चीज हम आपको बताने वाले हैं, सुनिएगा। हम आपको एक चीज बताने वाले हैं, अब आप सुनिएगा, शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। हम आपको अब एक चीज बता देते हैं। यहां पर पॉइंट हमारा ये था कि अगर ये रुकेगा थोड़ी देर के लिए, देखिएगा। माई पॉइंट्स आर, सबसे बड़ा सवाल आपने देखा, हम लाइव लिखकर आपको दिखा रहे हैं, तो मतलब ये मजाक में नहीं, कुछ अच्छी चीजें हो रही होगी तभी हम आपको दिखा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है मेरे पास, सुनिएगा बहुत गौर से, कि जब मैं मेंस का आंसर लिख रहा हूं तो मुझे कितना समय लेना है। पहला सवाल ये है। इस सवाल पे जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि समय के बाद तो तब आएगा ना जब आपके पास पहले कंटेंट आ चुका है। कंटेंट रेडी रखिए, दिमाग में आपके आर्टिकुलेशन होते रहना चाहिए कि ये लिखना है, वो लिखना, आर्टिकुलेशन होना चाहिए। और फिर तीसरे स्टेप पर जाकर आप उसको मेंस में राइट कर दीजिए। मेरा दिमाग चलते रहना चाहिए। हम एक कॉमन आपको लॉ बता रहे हैं कि अगर मैं 6 मिनट कुछ लिखा हूं तो 6 मिनट्स में लगभग मैं 120 शब्दों को बहुत आराम से लिख सकता हूं। इसमें मैं डायग्राम भी बना सकता हूं, याद रखिएगा, मैं एक डायग्राम भी बना सकता हूं। मैं जैसे ही 7 मिनट लूंगा सर, 1 मिनट में मैं कम से कम और 20 वर्ड्स लिखूंगा। 140 वर्ड्स हो गए मेरे। अब आपका वर्ड लिमिट था 150। मैं क्यों जाऊं सर, मैं 150 क्यों जाऊं, मेरा तो लिमिट है 150। मैं 150 के अंदर ही अपना बिजनेस बंद करना चाहता हूं। मैं 140 वर्ड्स ही करना चाहता हूं, जो कि साफ तरीके से मेरा 7 मिनट में हो रहा है, विद माई डायग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, विद माई डायग्राम। और उस डायग्राम को मैंने लेबल किया है, सिर्फ डायग्राम बनाकर छोड़ा नहीं, मैंने उसको लेबल किया है। तो अगर मेरा 150 मार्क्स का या 150 वर्ड्स का मतलब 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, तो मेरा काम आसान है भाई, 7 मिनट में मुझे करना है। 7 मिनट में करना है। और मैंने इन 7 मिनट में मेरे दिमाग में क्या क्या 3 चीजें आई कि क्या मेरा इंट्रोडक्शन होगा, क्या मेरा बॉडी होगा और क्या मेरा कंक्लूजन होगा, तुरंत मेरे दिमाग में आया। तो क्या आप तुरंत उसी दिन ऐसा कर पाएंगे? नहीं सर, उस दिन तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस दिन तो आपके दिमाग में सिंपल होना चाहिए कि भाई मुझे लिखना है। पर ये सब पॉइंट्स मेरे पास पहले से दिमाग में होंगे, तभी मैं बेहतर कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए कि मुझे अब यहीं पर मुझे लिखना है कि भाई सर ये तो 150 वर्ड्स का हो गया, मुझे तो 250 वर्ड्स लिखते, अब मैं क्या करूं? आइए देखते हैं। मैं अगर 8 मिनट लिखता तो सर मैं 160 वर्ड्स लिख देता। वैसे ही हम बढ़ाते चल रहे हैं सर, और हम आपको बताएं, अगर मैं 10 मिनट लिखूंगा तो 10 मिनट में मैं अब 200 वर्ड्स लिख सकता हूं आराम से। और अगला जो 11वां मिनट है मेरा, जो मेरा अगला 11वां मिनट है, मैं उसमें 220 शब्दों को लिख सकता हूं। अब जैसे जैसे शब्द ज्यादा होते जाते हैं, याद रखिएगा, आप एंड आते आते ना पूरा खींचने लगते हैं आंसर, एकदम लपेटने लगते हैं, कुछ भी लिखने लगते हैं। अब आपकी राइटिंग जो है वो या तो आप समझ सकते हैं या ऊपर वाला समझ सकता है, ऐसा होता है। तो क्यों 250 जाना है? मैं अगर अपने आप को 11:30 मिनट में रोक लेता हूं तो मेरा लगभग कितना हो जाएगा सर? 230 वर्ड्स के आसपास हो गया। मेरा काम आसानी से बन गया। उससे मुझे 250 वर्ड की लिमिट दी है। उसने ये नहीं कहा कि यू शुड राइट मोर देन 200, यू शुड राइट लेस देन 250। और मैं एग्जैक्ट 235, 230 पे 240 पर जाकर रुकूंगा, जिसमें मुझे 11 से 12 मिनट लग सकते हैं।
11 से 12 मिनट लग सकते हैं। और इसमें मैं डायग्राम भी बना रहा हूं, मैंने डायग्राम भी बनाया है। अब जिस क्वेश्चन में आप डायग्राम नहीं बनाएंगे उस क्वेश्चन में आपको 11 मिनट में सारा हो सकता है। ये सारा, ये पूरा प्रूव्ड है, एग्जाम्पल हम आपको करके दिखा रहे हैं भाई, ये पूरा प्रूव्ड है। ऐसा कोई इसको हार्ड एंड फास्ट हम नहीं बना दी कि ऐसा हम ही कर सकते हैं या कुछ ही लोग कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू सिट विद द स्टॉप वॉच, स्टार्ट योर टाइम और कोशिश करिए 7 मिनट में मैं 140 वर्ड्स और 11 मिनट में 220 या 230 वर्ड्स 12 मिनट में लिख सकता हूं। मेरा काम हो गया, मेरा काम बहुत आसानी से हो गया सर। यही आपको बस प्रैक्टिस करना है। तो कैसे प्रैक्टिस करिएगा? सबसे पहले तो कंटेंट बना लीजिए, कंटेंट बनाने के बाद दिमाग को चलाना चालू करिए कि क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्या कंक्लूजन हो सकता है, क्या बॉडी हो सकती है। और एक रूल याद रखिएगा सर, एक बहुत अच्छा रूल हम आपको दे रहे हैं कि वन साइड ऑफ द पेज में जो आपका क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है, इसमें ऊपर ही क्वेश्चन प्रिंटेड होता है, आपको वन साइड ऑफ द पेज में सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड्स ही लिखने हैं, यही कोशिश करिएगा। तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया कि इसके पीछे वाली साइड में मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है जो कि 50 वर्ड्स होगा। इतना आपको 150 वर्ड्स का तैयार रखना है कि 150 वर्ड्स में मैं इतना ही लिखूंगा, इसके ज्यादा मैं नहीं लिखना चाहता। हां, एक चीज और याद रखना है जो हमने आपको पहले भी बताई कि डायग्राम को मैं जरूर लेबल करूंगा, ये आपके इसी टाइम में हम इंक्लूड भी कर दे रहे हैं, इसको भी आपको याद रखना है। दूसरा, आपको अगर रफ करना है तो आप इसके नीचे चाहे तो लाइन खींचकर लिख दीजिए रफ, और यहां पर आप अपने पॉइंटर्स बटोर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये मुझे पॉइंटर्स बटोरने हैं। तो कुछ आंसर्स में जहां पर आपको एक आध मिनट ज्यादा लेना है वहां रफ बनाकर पॉइंटर्स ले लीजिए। आप एकदम ले सकते हैं, ये अलाउड है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप आराम से अपना रफ पॉइंट यूज करिए, बहुत आसानी से आप यहां पॉइंटर्स बना सकते हैं अपने। और जो 250 वर्ड्स के उसमें 100 एक तरफ हो गया, 100 पीछे हो गया और 50 नए पेज पे हो गया। ये 250 वर्ड्स के मेरे क्वेश्चन हो गए। तो अपने को आंसर को लेबल करना है, क्वेश्चन की फिगर्स को लेबल करना है और आंसर लिखना चालू करना है। पर सर, रोम एक दिन में नहीं बना था सर। भारत जो आज आप देख रहे हैं ये एक दिन का नहीं है सर। वैसे ही आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं हो जाएगी। पहले आप जब लिखना चालू करेंगे तो बहुत रेजिस्ट करेगा आपका हाथ, आपको बोलेगा अरे यार कुछ भी खींचो ना। पर आपको उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है। आपको सोचना है यार मैं आज बेहतर लिख दिया तो कल इससे बेहतर ही जाऊंगा, पीछे नहीं जाऊंगा। तो हर जो आप लिखने बैठे हैं उसको बेहतर करते चले। अब आप अपने प्रैक्टिस के लिए क्या करिएगा, हम आपको एक सूत्र दे रहे हैं, याद रखिएगा। आप कोई भी एक क्वेश्चन लीजिए, पहले क्वेश्चन को आप लिखने की कोशिश करिए 100 शब्दों में, फिर इसी सेम क्वेश्चन को आप लिखने की कोशिश करिए 150 वर्ड्स में, और फिर इसी सेम क्वेश्चन को आप लिखने की कोशिश करिए 250 वर्ड्स में। आप सेम क्वेश्चन को ही घटना बढ़ाना चालू करिए। इससे क्या मेरा प्रैक्टिस होगा, माय वर्ड्स, माय कॉन्सेप्ट, माय वर्ड्स, माय यूसेज ऑफ वर्ड्स विल बी प्रैक्टिस्ड अगेन एंड अगेन, और मैं अचीव कर पाऊंगा एक्सेलेंस को, बहुत जल्दी उस तक बढ़ पाऊंगा। तो 100 वर्ड्स का, 150 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स का ये 5 मिनट है, याद रखिएगा। यहां पर 7 मिनट में आपको लिख देना है और यहां पर आप 11 से 12 मिनट भी लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत समय बचेगा आपके पास। अब मेरा पेपर पूरा खत्म हो गया मान लीजिए, तो अब मेरे पास रिवीजन का भी आएगा समय। ये सब कर लेने के बाद आपके पास समय बचेगा कि आप रिवाइज कर पाएं, और वो 5 से 10 मिनट जो आपके पास बचे होंगे उसमें आप रिवीजन करेंगे। आप हो सकता है अंडरलाइनिंग कर दें, ये सबसे बेहतरीन काम होगा जहां पे कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लें। आंसर लिखते समय भले ही मत करिए, पर रिवीजन करते समय अंडरलाइनिंग जरूर कर दीजिएगा। और एक बार रिवीजन जरूर करिएगा पूरे पेपर का, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन चिपके रहते हैं, छूट जाते हैं। इसीलिए पूरे क्वेश्चन वाइज, सिलसिलेवार वाइज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा रिवाइज करिएगा, तब असली पेपर आपका माना जाएगा और आप चरम सीमा पे होंगे अपने। आप के नंबर कोई नहीं काट पाएगा सर, बहुत बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। पर ये आप करिएगा तब तो। कंटेंट बनाना चालू करिए, जिन लोग का बना हुआ है लिखना चालू करिए, आर्टिकुलेट करिए, दिमाग में लिखना चालू करिए, रफ पेजेस, रफ को लिखना पहले चालू करिए, 1 मिनट रफ में दीजिए, फिर इस पे आइएगा। ये परफेक्शन है, ये आना है मुझे। तो 7 का 7.5 मिनट होगा तो कुछ गलत नहीं हो गया, 12 का 12.5 मिनट होगा तो कुछ गलत नहीं हो गया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, पर करना अपने को इतने में ही है, और ये करके ही आप मेंस में नंबर पा सकते हैं सर। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये आपका मोटो होना चाहिए। बस हमें इतना ही बताना था आज। हम आपको बता दें, गुरु जुड़ना है हमारे साथ 19,999 में जुड़ जाइए। बेहतर कंटेंट, सब कुछ बेहतर आपको मिलेगा।
प्राइस हाइक होने वाला है 1 अगस्त से। जुड़ जाइए 19,999 में पूरा आपको कोर्स हम दे रहे हैं। और यहां पर आपको जुड़ना है हमारे साथ ना, तो एक कोड लगा लीजिएगा भैया, CMC कोड। जैसे ही आप CMC कोड लगाएंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बेहतरीन सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे फिर बैठ के यहाँ पर आपके साथ। साथ ही में हम आपको कुछ चीजें बता दें कि हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं। एक इंग्लिश का नींव बैच हम 31 जुलाई से चालू करेंगे। आप जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन इंग्लिश में चालू होगा और संभव हिंदी में चालू होगा। साथ ही में हमारे ऑप्शंस भी सारे चल रहे हैं लगातार। हमारे मेंटरशिप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो मेंटरशिप आपको मिलता है, प्लस किताबें मिल जाती हैं। साथ ही में हमारे पास आपके पास कॉम्बो फीचर्स है जिसमें आपको जीएस और ऑप्शन दोनों एक साथ मिल जाता है। तो जरूर जुड़िएगा, CMC कोड लगाइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और कोई भी कठिनाई आए तो नीचे कमेंट करिए। जय हिंद, जय हिंद, सभी का धन्यवाद।